इज द सीबीएसई सिलेबस टू हार्ड? बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल पे अगर कभी बात हो जाती है या फिर मैसेजेस में, चैट सेक्शन में और कमेंट्स में पूछते हैं, सर सिलेबस सीबीएसई का बहुत हार्ड है। बट क्या सच में हार्ड है? आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। क्या पास होना इतना मुश्किल है? तो डिटेल में आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या हार्ड है, और अगर हार्ड है तो फिर कैसे पास हुआ जाए, और अगर हार्ड नहीं है तब भी आप कैसे पास हो सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो, एग्जाम को कवर अप कर सकते हो। तो हमारे पास अभी यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। इज द सीबीएसई सिलेबस टू हार्ड? ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं, जिस पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। पेरेंट्स के लिए भी कुछ एडवाइस रहेगा, कुछ सजेशंस रहेगा, अगर वो पेरेंट्स फॉलो करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। देखो, सीबीएसई का जो स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है ना, वो सभी के लिए है। स्टूडेंट के लिए प्रेशर है कि उसको पढ़ाई करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, होमवर्क करना है, प्री बोर्ड एग्जाम लिखना है और फाइनल बोर्ड एग्जाम में उसको पास होना है। टीचर्स का ये कंसर्न रहता है कि कैसे वो जल्दी जल्दी पढ़ाएं, सभी टॉपिक्स कवर अप करें, सिलेबस कंप्लीट करें और स्टूडेंट्स लोग को रिवीजन करवाएं। पेरेंट्स लोग का ये कंसर्न रहता है कि कैसे हमारा बच्चा पढ़ेगा, अच्छे से पास होगा, अच्छा मार्क्स लाएगा। ये सभी टेंशन रहता है क्योंकि उन्होंने स्कूल फीस भरा होता है, फिर ट्यूशन का फीस भरते हैं, तो उनके ऊपर भी काफ़ी बर्डन रहता है या प्रेशर रहता है। बट क्या ये हार्ड है? जेन्युइनली हार्ड है या फिर बस फील होता है हार्ड है? अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, स्क्रीन पे अभी क्लियरली आपको विजिबल है स्ट्रक्चर ऑफ द सीबीएसई सिलेबस। सीबीएसई का सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड वर्सेस रोट मेमोराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि कितना कॉन्सेप्ट बेस्ड है और कितना रोट लर्निंग बेस्ड है। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारना, रट के। ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि आपको जिसमें बहुत ज्यादा रटना पड़ता है चीजें। बट क्या इतना रटना है कि वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है? बट ऐसा गलत है। जो सीबीएसई का सिलेबस बनाया गया है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया गया है। आपको पता होगा कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पर्टिकुलरली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैथ्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। और हाँ, जो लोग वीआईपी अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप जाओ, ज्वाइन कर लो। दिसंबर बैच शुरू हो चुका है, आपको प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और आने वाले क्लासेस का लाइव सेशंस मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा है। जैसे मैथ्स का अगर आप एनसीईआरटी उठाते हो, मैथ्स एनसीईआरटी में आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आपको हर एक चीज में कुछ एक सेंटेंस लिख लिया जाएगा और ब्रैकेट में पूछेगा व्हाई, मतलब वो आपको खुद को आंसर करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इसको समझो और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन खुद से ही पूछो। सो दैट्स व्हाई इट इज मच मोर कॉन्सेप्ट बेस्ड रादर देन रोट लर्निंग। हाँ, कुछ चीजें आपको रटना पड़ेगा बट ज्यादातर सिलेबस समझने पे है, कॉन्सेप्ट बेस्ड में है। नेक्स्ट है होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट। होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सीबीएसई का गोल है स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि बस वो पढ़े और एग्जाम में मार्क्स ले आए। बट स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ, हमें लगता है कि हम रट रहे हैं चीजें ताकि हम रट के एग्जाम में लिख ले, बट सीबीएसई का ऐसा गोल नहीं है। रिसेंट ईयर्स में आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे केस स्टडी बेस्ड हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन हो गया, ये सारे क्वेश्चन क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? जस्ट बिकॉज आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट हो, रादर देन कि आप बस मार्क्स लाने पे फोकस करें। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो गया, सॉरी, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो गया और होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट भी हो गया। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के सीबीएसई खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल फील्ड में जाते हैं या फिर वो लॉ के फील्ड में जाते हैं। जिस भी फील्ड में जाए, सीबीएसई चाहता है कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। ओवरऑल सिलेबस का भले बहुत कम परसेंटेज यूज होता है, बट फिर भी जितना भी यूज होगा सीबीएसई चाहता है कि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े।
इसीलिए डे बाय डे अभी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिया गया है। उसका भी रीजन यही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़े। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये सभी हो गया, सीबीएसई एनसीईआरटी जो भी बुक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाई डज सीबीएसई सिलेबस फील डिफिकल्ट। क्यों फील होता है कि डिफिकल्ट है सीबीएसई का सिलेबस? फील होना भी मतलब इंपॉर्टेंट है कि हाँ स्टूडेंट को सच में फील हो रहा है या बस लग रहा है कि वो ऐसा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। इसका एक रीजन है पुअर टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनको डिफिकल्ट लगता है कि सीबीएसई का सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है। बट एक्चुअल में डिफिकल्ट है क्या? नहीं, एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम अच्छे से मैनेज करना है। आप सोच रहे हो कि हर चैप्टर को मैं इक्वल टाइम दूंगा तो मेरा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कोई कोई चैप्टर होता है कि जिसमें आपको ज्यादा टाइम चाहिए, और कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें आप कम टाइम दोगे तब भी आप सीख लोगे वो कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर। सो टाइम मैनेजमेंट आपको इक्वली नहीं करना है। आपको जो टॉपिक ज्यादा टाइम चाहता है उसको ज्यादा टाइम देना है, जिसको कम चाहिए उसको कम टाइम देना है, उस हिसाब से आपको चलना है। ओके, देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। नेक्स्ट, वीक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग। वीक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या मीनिंग है? आप जो सीख रहे हो या पढ़ रहे हो जिस भी क्लास में, उसकी प्रीवियस क्लासेस का या उसके प्रीवियस क्लासेस का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप 11th पढ़ रहे हो तो आपको 10th का और 9th का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर वो नॉलेज नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, और वो नॉलेज कैसे मिलेगा? तो जिस क्लास में आप हो उसको सीरियसली पढ़ने का। आप 9th में हो, 9th को अच्छे से पढ़ना है, 10th में हो, 10th अच्छे से पढ़ना है, 11th अच्छे से पढ़ना है, 12th हो, 12th अच्छे से पढ़ना है, ताकि जिस क्लास में हो वो अच्छे से पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में वो प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट इजीली आपको हेल्पफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो वीक फाउंडेशनल नॉलेज। नेक्स्ट, ओवर रिलायंस ऑन ट्यूशन ओवर सेल्फ स्टडी। इसका क्या मीनिंग है? मैं थोड़ा पेज को जूम भी कर लेता हूं ना, आपको क्लियरली दिखेगा शायद। ओके, ओवर रिलायंस ऑन ट्यूशन ओवर सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ट्यूशन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी का जरूरत नहीं है, बट दैट्स रॉन्ग। आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा रादर देन ट्यूशन एंड ऑल ये सब चीज पर डिपेंड होने का। ट्यूशन अगर आप जाते हो अच्छी बात है, मैं भी पढ़ाता हूँ, बट रीजन ये है कि ट्यूशन में आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको खुद का लेवल पता चलेगा जब आप सेल्फ टेस्ट दोगे। जितना आप खुद का टेस्ट लोगे उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो दैट्स वाई सेल्फ स्टडी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलाइंग ऑन ट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट। एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स फोकस मोर, स्टूडेंट्स फोकस ऑन मोर मार्क्स ओवर लर्निंग। मैंने ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मार्क्स पे ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन लर्निंग। वो लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, चीजों को सीखने पे फोकस करना चाहिए, बट वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं ज्यादा मार्क्स पे फोकस करूंगा, बट जिस चक्कर में वो उसका एप्लीकेशन भूल जाते हैं, कोर कॉन्सेप्ट समझना भूल जाते हैं। दैट्स वाई उनको डिफिकल्ट लगता है चीजें। ओके, और अगर आप दूसरे बोर्ड से भी कंपेयर करोगे ना, तब भी आपको सीबीएसई थोड़ा इजी लगेगा। हाँ, स्टेट बोर्ड काफी जगह पे इजी है, बट कुछ स्टेट्स में ऐसा है जहां पे स्टेट बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। मैं बोर्ड का ऐसा नाम नहीं लेना चाहूंगा डायरेक्ट कंपेयर करके, बट हाँ आपको पता होगा कि आपके स्टेट में आपका जान पहचान है, स्टूडेंट्स है, रिलेटिव्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको आपको पता होगा कि कुछ किसी किसी स्टेट बोर्ड में बहुत इजी होता है, बहुत इजी, मतलब सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में। बट एज कंपेयर टू आईसीएसई बोर्ड आप देखो, सीबीएसई बोर्ड इजी है ना। कहीं ना कहीं तो सीबीएसई में कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्टेट बोर्ड में भी है, यूपी के शायद सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं यूपी बोर्ड में, बट कंपेयर टू अदर बोर्ड्स जो नेशनलाइज्ड बोर्ड्स होते हैं, वो बोर्ड्स के कंपैरिजन में सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर सारे कंट्रीज का, 26 कंट्रीज में है ना सीबीएसई, सभी कंट्रीज का आप ऐड कर लोगे तो फिर सीबीएसई में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओके, और अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का,
जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है, वो बताते हैं कि डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है वो हो गया, बट इसको टैकल कैसे करें, हमारा टॉपिक अभी होगा हाउ टू टैकल सीबीएसई सिलेबस। इसको अभी हम टैकल कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे सीबीएसई सिलेबस को। सबसे पहला स्टेप होगा क्रिएट ए स्टडी स्केड्यूल। ओके, स्टडी स्केड्यूल आपको बनाना है। डोंट थिंक लाइक कि हाँ आप स्केड्यूल नहीं बनाओगे, आप माइंड में सब चीज रख लोगे और जब मन किया पढ़ने बैठ जाओगे, तो गलत है। आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, सुबह से शाम तक आप क्या चीज पढ़ रहे हो और कितना टाइम दे रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना टाइम कर रहे हो, वो सभी का एक आइडियल रूटीन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स फॉर कोर कॉन्सेप्ट या कोर कंटेंट। आपको एनसीईआरटी नहीं भूलना है। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। अगर आप लाइन बाय लाइन कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको स्टोरी फॉर्मेट में सब चीज गिवन होगा। आज के डेट में आप बहुत सारे मतलब लेटेस्ट बुक्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, वो सभी को यूज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको क्या फोकस करना है कि एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ो। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन मेमोराइजेशन। ओके, कॉन्सेप्ट वर्सेस मेमोराइजेशन। तो रटना है, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा, बट उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे, ठीक है। और ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर लेते हैं, दैट इज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज बोलते हैं उसे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप रेगुलरली सॉल्व करो। पीवाईक्यूज रेगुलरली मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स हो गया, उसको आप रेगुलरली सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वो चीज को आंसर करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट का जरूरत है। मार्क्स तो आप सिक्योर कर लोगे अल्टीमेटली। जिस स्टूडेंट को ना पता होगा कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मार्क्स सिक्योर कर लेगा, उसको लिखना आ जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा ध्यान देगा तो वो हो जाएगा। बट पता होना बहुत जरूरी है कि उस कॉन्सेप्ट में है क्या, पूछेगा क्या। ओके, इसके अलावा बस कंसिस्टेंट रहना है। लास्ट मिनट जो भागा दौड़ी होता है ना कि मुझे अभी ही पढ़ना है, लास्ट एक महीना बचा होगा तब आप बुक खोलोगे, तब नहीं होगा। आपको शुरू से बैलेंस मेंटेन करना है। ओके, तो इसको मैं बोलूंगा अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। और बस रेस्ट एंड हॉबीज के लिए भी आप टाइम निकालना, ठीक है। जस्ट ये मेंटेन करोगे और कुछ नहीं है। अभी जो मैं बता रहा था ना कि पेरेंट्स के लिए भी कुछ नोट है, तो मैसेज फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए ये नोट रहेगा मेरे तरफ से कि स्टूडेंट्स को प्रेशर रिड्यूस करने में हेल्प करे। हेल्प रिड्यूस प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। जो भी आपके बच्चे हैं ना, पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं कोई, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजर रहा होता है, बट आपको समझना पड़ेगा आप ही हो जो उनको हेल्प कर सकते हो। उनको हेल्प करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है कि उनसे बैठ के डिस्कस करो, बात करो, आज क्या पढ़ा गया, क्या आप ज्यादा पढ़ रहे हो और ज्यादा लोड हो गया क्या, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो या अपने हॉबी पे टाइम दे दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हॉबीज भी नहीं होता है, उसका भी रीजन ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना अच्छा लगता है, इसीलिए उनका हॉबी नहीं होता, वो हॉबी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि वो फोकस करे और थोड़ा सा पेरेंट्स से बात करे, खुल के बात करे जो भी चीज है। ओके, नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज लर्निंग एंड प्रोग्रेस ओवर मार्क्स। तो पेरेंट्स को भी फोकस करना चाहिए कि बच्चे के बस मार्क्स पे फोकस ना करें। हाँ डेफिनेटली वो मार्क्स लाएगा, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, चीजें सीख रहा है तो वो मार्क्स लाएगा, बट मार्क्स लाने के साथ साथ आप ये भी मेक श्योर करें कि वो चीजें सीख रहा हो, वो प्रोग्रेस कर रहा हो अपने लर्निंग में। ओके, अपने चीजों को कवर करने में, नया चीज सीखने में, रादर देन कि बस वो मार्क्स लाए जा रहे हैं। वो 90% ला रहा है बट उसको कुछ चीज पता ही नहीं है, ना ही उसको याद रह रहा है, ना वो रियल वर्ल्ड से कुछ रिलेट कर पा रहे, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा यही सब चीजें। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें अवॉइड, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, कंपेयरिंग योर चाइल्ड विथ अदर्स। दूसरे स्टूडेंट से जो कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं ना पेरेंट्स, तो स्टूडेंट को बहुत लो फील होता है, उसको लगता है कि मैं इतना करके भी मेरा कुछ वैल्यू नहीं है, मेरा कुछ वेटेज नहीं है, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है।
तो वो ना डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत गलत ख्याल आते हैं स्टूडेंट्स के। बट अगर पेरेंट्स ही कंपेयर करना बंद कर ले, स्टूडेंट अपने आप में कभी कंपेयर नहीं करता है, आई एम लाइक 100% श्योर, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो कंपेयर करता होगा खुद को दूसरे स्टूडेंट्स की, भाई वो तो मेरे से ज्यादा मार्क्स ले ले। पेरेंट्स ही होते हैं जो ये थॉट्स डालते हैं जिस वजह से वो सोचना शुरू करते हैं और वो सेल्फ डाउट के अंदर जीने लगते हैं कि क्या मैं इतना खराब हूं, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे मतलब मेरे एग्जिस्टेंस का कुछ वैल्यू नहीं है, मैंने इतना कुछ किया बट किसी और ने मेरे से थोड़ा ज्यादा कर लिया, ज्यादा मार्क्स ले आया, तो मेरा कुछ वैल्यू नहीं रहा, इतना मैंने मेहनत किया कुछ भी वैल्यू नहीं रहा। तो ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स लोग के, स्टॉप करना चाहिए कंपैरिजन और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बनाओ, बातचीत करो, दैट्स इट। ये टिप्स मैं पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स अपने आप में बहुत ज्यादा समझदार होते हैं बट कुछ चीजों का अगर वो ध्यान रख लें तो उनका जो स्टूडेंट होगा ना बहुत अच्छे से मतलब हैप्पीली रहेगा और बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। और यही पॉइंट्स थे मेरे तरफ से आप सभी के साथ बात करने के लिए। सिलेबस डिफिकल्ट है क्या? आंसर है नहीं, बट हाँ उसको हैंडल करने का, टैकल करने का तरीका होना चाहिए, तभी आपको सब नॉर्मल लगेगा। कोई भी चीज़ हो आप इसी पैटर्न में फॉलो करोगे, एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, स्टडी रूटीन बनाओ, पीवाईक्यू करो, कॉन्सेप्ट को सीखने पे ध्यान दो, लास्ट मिनट नहीं करो, रोज थोड़ा 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 1-2 घंटे पढ़ते रहो और हॉबीज के लिए, रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो। पेरेंट्स का ये है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।